Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is our third week of science, and we are looking at science for class 2. I'm using Science Future Explorers book, which comes with a workbook. मैं साइंस फ्यूचर एक्सप्लोरर्स किताब इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वाई नॉट, अगर तो आप ये किताब इस्तेमाल कर रहे हैं देन यू आर बाय डिफ़ॉल्ट द बेनिफिशरीज. बट इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस बुक, साइंस के टॉपिक्स सिमिलर होते हैं इन क्लासेस के लिए. कम से कम क्लास 7 तक सिमिलर टॉपिक्स होते हैं ग्रेड वाइज. अगर आप ये किताब नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो यू कैन वॉच द वीडियोज़ एंड लर्न दी एक्टिविटीज़ जो आप अपने टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. टॉपिक्स सिमिलर हैं, लैंग्वेज का फ़र्क होगा, डिज़ाइन का फ़र्क होगा किताब में, लेकिन एक्टिविटीज़ आप ये वाली एक्टिविटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर टीचिंग एनी बुक, एनी साइंस बुक. सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेसन. और जैसे कि आपने पहले देखा था कि ये लाइफ साइंस इनका पहला यूनिट होता है हमेशा इस बुक में, तो हेल्थ एंड ग्रोथ पार्ट ए जो है उसको हम देख रहे हैं. और उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक. वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और अभी हम इसकी प्लानिंग को देखते हैं. जब आप ये शुरू करें तो शुरू करने से पहले, दिस इज़ डे 1 एंड यू आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक. स्टार्ट विद द सॉन्ग हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज. बहुत मशहूर है, आपको आता भी होगा. इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे. प्ले द सॉन्ग एंड स्टूडेंट्स टच द बॉडी पार्ट्स विद द सॉन्ग. ठीक है, सब ने खड़े होके ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और एक दफ़ा 2 दफ़ा प्ले करें. इट्स एन इंजॉयबल सॉन्ग और साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो बॉडी पार्ट्स के नाम भी सीखते चले जाएंगे. आफ्टर प्लेइंग द सॉन्ग देन यू कम टू दिस पेज ऑफ द बुक. अभी आप पहले सॉन्ग से पहले आपने बुक नहीं खोलनी, सॉन्ग के बाद बुक खोलनी है. यू कम टू दिस पेज और बच्चों के साथ आपने डिस्कस करना है. ये सारे नाम भी पढ़ के बताने हैं और आप अगर नाम बोलें और वो अपने हेयर को पॉइंट आउट करें, दैट ये एक्टिविटी भी आप साथ करवा सकते हैं. वैसे वो हेड्स शोल्डर्स में हो भी जाएगी. रीड पेज 6 and 7 विद स्टूडेंट्स ड्राइंग अटेंशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन. पेज 7B हमारे फेस पे भी जो पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करना है. एंड ऑल्सो डिस्कस देयर फंक्शंस टू. जैसे नी, तो नी क्यों है हमारी टांग में? हमारी टांग सीधी भी रहती ना, नी की क्या ज़रूरत है, राइट? सो डिस्कस द फंक्शंस टू ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफली मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के आपने फंक्शंस को भी डिस्कस करना है. दिस इज़ योर डे 1. यहाँ पे आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा. वी कम टू डे 2. डे 2 में आपने एक एक्टिविटी करनी है. एक टॉर्सो बना के आपने पहले से बोर्ड पे चिपका देना है और बॉडी पार्ट्स जैसे लेग्स, आर्म्स, ईयर्स, आईज, नोज़, हेड, हेयर, नेक, जो भी यहाँ पे सीखे हैं उसके अलावा भी उनके कटआउट्स आपने बनाने हैं सफ़ेद कागज़ के ऊपर, राइट? और ना सिर्फ बॉडी पार्ट्स के कटआउट्स बल्कि उनकी लेबलिंग भी, उनके नाम भी, ये सब आपने कागज़ के ऊपर बना लेने हैं पहले से. एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द स्टूडेंट्स. और उसके बाद टॉर्सो आपने पहले से लगाया हुआ है. दिस पार्ट टॉर्सो जो है वो आपने लगाया हुआ है. एंड यू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू कम वन बाय वन. पहले वो बॉडी पार्ट्स लगाएं इसको कंप्लीट करने के लिए एंड देन वो इनको लेबल करें, उनके नाम जो है मुख्तलिफ लगाएं. अब क्लास के अंदर जो है मुख्तलिफ एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप देख लीजिएगा. चूज़ दो स्टूडेंट्स हु कैन रीड एंड एक्चुअली लेबल इट करेक्टली. उनको ये वाले नामों वाले लेबल्स दीजिएगा, बाकी को आप तस्वीरों वाले लेबल्स दे दीजिए बॉडी पार्ट्स की. अब इसी से बिल्कुल इसी जैसी एक्टिविटी आपकी वर्कबुक में है, राइट? एक्टिविटी 1. So after labeling and after completing the human body diagram, बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी 1 वर्कबुक के ऊपर करेंगे. और इसमें आप देखिएगा कि they will not need any help. आपको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी because they have already done this in the previous activity और एक दिन पहले भी आपने सिखा दिया. So this completes day 2. Coming to day 3. यहाँ पे एक्टिविटी 1, इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
Look at the faces in the picture, observe their eyes, their noses and their mouths. पहले तस्वीर की तरफ अटेंशन ड्रॉ कीजिए, बच्चों से कहिए they should look at the picture, see the difference, see the similarities. After this, please call 2 students to the front of the class और बाकी क्लास से कहें कि बताएं इनके बालों का रंग, कद काट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे एक जैसे हैं और कैसे डिफरेंट हैं. और सिर्फ एक पेयर के साथ ही बस मत कीजिए, 2 और बच्चों को बुला लीजिए. एटलीस्ट 2-3 पेयर्स के साथ आपने ये करना है ताकि बच्चे, और प्लीज़ चूज़ करते वक्त ख्याल रखिएगा कि डिफरेंस हो बच्चों में. बिल्कुल एक ही जैसे वाले आप चुनेंगे तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम. से व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट देम. उसके बाद आप ड्राइंग की एक्टिविटी करेंगे. गिव देम, दे कैन डू इट ऑन देयर साइंस कॉपी या आप प्लेन शीट ऑफ पेपर भी उनको दे सकते हैं. एंड दे शुड, इट्स पेयर में बैठेंगे वो और वो अपने दोस्त की तस्वीर बनाएंगे और इस तरह फिर आखिर में वो तस्वीरों को कंपेयर करेंगे. सो दिस विल टेक अ होल पीरियड और आपका पूरा दिन इसमें, पूरा एक पीरियड लग भी जाएगा. Call 2 students to the front of the class and discuss at least 2-3 pairs. मैंने कहा similarities और differences को आपने डिस्कस करना है. Day 3 जो है वो कवर हो जाता है यहाँ. Day 4 में अगेन अभी बुक नहीं खोलनी, आपने पहले से लोगों को इन्फॉर्म करना है जिनको आपने क्लास में बुलाना है. जैसे यू कैन इन्वाइट 1 or 2 टीचर्स जो भी फ्री हैं, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं. यू कैन इन्वाइट एनी हेल्पर्स अराउंड द स्कूल. आप बड़ी क्लासेस के 2-3 बच्चों को बुला लीजिए और पहले से उनको आपने बताना है कि आप क्यों उनको बुला रहे हैं. राइट, इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर देम. दे कॉल देम टू योर क्लास एंड मेक देम स्टैंड इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ योर क्लास. क्लास के सामने वो सारे लाइन में खड़े हो जाएं. यू आर हैविंग अ लाइन अप, राइट. एंड देन आस्क योर स्टूडेंट्स दैट व्हाट डू दे सी, what are the similarities, what are the differences. इस पूरी लाइन में सबसे लंबा कौन है, सबसे दुबला कौन नज़र आ रहा है, सबसे ओल्ड कौन है, सबसे यंग कौन नज़र आ रहा है, किसकी आंखें भूरी हैं. इट्स, यू हैव टू जनरेट अ डिस्कशन एंड आस्क योर स्टूडेंट्स टू गिव आंसर्स और आस्क योर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस. उन लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. आप कब पैदा हुए थे, आप कितने सालों के हैं. they can ask the questions also from the people who are standing in the lineup, right. और उसके ask students, ask questions from students about similarities and differences. अभी आपने जो है उसके बाद then you come to this page of the book और देखिए फिर पढ़ने में बिल्कुल बच्चों को आसानी. और तस्वीरें देखते हुए देखें, some people are tall and some are short, some people are big and some are small, some people are old and some are young. फिर ये बहुत आसान है उनके लिए समझना because you have already done this with them in the class. We come to day 5. आप देखिए कि यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हुए हैं for describing different people. आई वुड एडवाइस कि आप फ्लैश कार्ड्स के ऊपर ये लफ्ज़ लिख के पहले से बच्चों के साथ ड्रिल कर लें एंड एक्सप्लेन द मीनिंग और आस्क देम द मीनिंग. दे विल बी एबल टू टेल यू बाय नाउ. यहाँ पे वो इतना कुछ कर चुके हैं कि अब आपको वो मीनिंग बता देंगे, राइट. ये एक्टिविटी आपने बुक के ऊपर इनके साथ करनी है. लेट देम observe and let them choose a word from here and then write the word. लेकिन जैसे मैं कहती हूँ 1 by 1 आपने जाना है. ए बच्चे सारे कर लें, then come to B, then come to C. ये नहीं कि explanation करने के बाद you leave them on their own. Just go step by step to help them out. और इसी दिन you can choose any 3 words. ये जो describe करने वाले words हैं, describing words, and tell the class to use these 3 words in a sentence. It's not an English activity, it is still a science activity. Class work copy में कोई भी 3 लफ्ज़ चुन के उनके sentences बनाएं. और आज आपने होमवर्क देना है और होमवर्क आपने वर्कबुक में से देना है. और वर्कबुक की ये देखिए पेज 5 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 4 जो है, इट्स सिमिलर टू द वन दैट दे हैव डन इन द क्लास. सो दिस इज़ देयर होमवर्क. रिविजन भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी उनको पूरी तरह से समझ आ जाएगा. वी कम टू डे 6, एनिमल बॉडी पार्ट्स. बुक से आज शुरू करेंगे. यू विल शो देम द पिक्चर एंड यू विल रीड द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव मैनी बॉडी पार्ट्स दैट आर सिमिलर टू अस. लेकिन इसके अलावा कुछ ख़ास बॉडी पार्ट्स भी होते हैं एनिमल्स के, जैसे टेल जो कि हमारे पास नहीं होती. कैट में विस्कर्स हैं, विस्कर्स तो चले होती हैं, बट एक्सप्लेन के
इनके भी बॉडी पार्ट्स हमसे सिमिलर होते हैं, लेकिन यूज़ ये उन बॉडी पार्ट्स को बाज़ दफ़ा हमारे तरह नहीं करते। देखिए कैट की ये सारी टांगें समझी जाती हैं, ठीक है, ये वो हाथों की तरह भी इस्तेमाल करती हैं, बट चलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब आपने ये डिस्कस करना है कि इसके अलावा एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू, उनके कुछ ख़ास बॉडी पार्ट्स भी होते हैं और जो हमारे पास नहीं है। जैसे कैमल का हम्प होता है, जैसे हूफ्स होते हैं, जैसे पॉज होते हैं, क्लॉज होते हैं, बीक होती है। दोज आर स्पेशल टू एनिमल्स, वो इंसानों के पास नहीं। और इसके लिए आपने एक वीडियो इनको दिखानी है, बड़ी छोटी सी 6 मिनट की वीडियो है। दिस इज़ अबाउट स्पेशल बॉडी पार्ट्स जो एनिमल्स के पास हैं, जो आँख, नाक, कान, सर, टांग से अलावा हैं। और इसके बाद यू विल डू एक्टिविटी जो कि पेज 4 पे एक्टिविटी नंबर 2 है। वही कैट के बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है। वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी। नाउ व्हाई डू आई इंक्लूड वीडियोज़ इन ऑल माई लेसन्स, छोटी छोटी वीडियोज़ क्यों? बच्चे वैसे भी, आजकल के बच्चे वैसे भी यूट्यूब पे लगे रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, दे इन्जॉय। और क्यों ना उसको लेसन का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो उसमें से कुछ ना कुछ सीख सकें। सो दिस इज़ 6 days ऑफ प्लानिंग और हमने यहाँ तक पेज नंबर 11 तक कवर किया। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू अनदर 6 days ऑफ प्लानिंग फॉर दिस यूनिट। I hope you are finding these videos useful. इनको इस्तेमाल कीजिए अपने lessons में. These activities are easy. एक दफ़ा यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत सारा टीचिंग टाइम भी जो है वो बचता है इससे. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to our channel. Please like, share and comment.